हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज फिर एक नई अपडेट जो आपके सामने दिख रही होगी। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हेडलाइन में लिखी हुई है, सीबीआई ने दी एनटीए को धमकी। अब वो क्या उसका मामला है क्या नहीं है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक सीबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें मैंने पढ़ा। उसमें नीट के रिगार्डिंग ही एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पर हम उन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे, पेरेंट्स या कोई भी चैनल पर नया आया है जिसको अपडेट चाहिए तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे लिखा हुआ है, सीबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, छात्रों के लिए फायदा या नुकसान, वो हम बात करेंगे। नीट एग्जाम से पहले देख लें वीडियो। तो ये देखा भी होगा आपने, नीट यूजी इस बार सिलेबस के अनुसार स्तरीय और त्रुटिहीन पेपर की उम्मीद। यानी कि गवर्नमेंट और सीबीआई के थ्रू एक इश्तिहार निकला था, एक न्यूज़ निकली थी एग्जाम में, सॉरी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, कि इस बार जो है सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा और कोई भी स्कैम की उम्मीद नहीं होगी। 4 मई को एग्जाम होगा, पेपर पेन मोड पे होगा और इसमें बोला था कि इस बार जो है मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट ही टॉपर बन पाएंगे। क्योंकि उस दिन भी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि उसमें साफ साफ दिया हुआ था कि कट ऑफ तो कम रहेगा, लेकिन उसमें ये बताया था कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन उसमें एक इशारा, एक पॉइंट उनका ये था कि हार्ड एग्जाम जाएगा। जब हार्ड एग्जाम होगा, टफ लेवल का एग्जाम होगा, तो उसमें कट ऑफ तो बेसिकली जाहिर सी बात है कम जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने यही पॉइंट और दिया और यहाँ पर इन चीज़ों को हम देखेंगे ध्यान से कि इनमें से हमें कौन सी चीज़ मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है। तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। यहाँ पर लिखा है, नीट यूजी 2025 इस बार सिलेबस के अनुरूप और त्रुटिहीन प्रश्न पत्र की उम्मीद। पिछले साल 2024 में आपने देखा था कि फिजिक्स का एक सवाल था जिस पे जो रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर और इनमें से आया था, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सबके रिलेटेड चैप्टर्स आया था मॉडर्न फिजिक्स से। तो उसमें एक बवाल हो गया था और कुछ बच्चों को उसमें ग्रेस मार्क्स मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज कही है कि इस साल जो है त्रुटिहीन प्रश्न पत्र और सिलेबस के अनुरूप, यानी कि अंडर द सिलेबस या लिमिटेड सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा। तो अब ये तो हमें पता लगेगा किसके बाद, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि सिलेबस से आया है, सिलेबस के बाहर आया है। देखिए, स्कैम तो हुआ है, हर साल हुआ होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा करना चाह रहे थे तो बच्चों की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो टीचर पढ़ा रहे थे उनकी नज़र पहुंच गई और उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, जिससे कि अब सुधार तो होगा, चाहे वो धीरे धीरे हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, होगा तो ज़रूर। तो इससे फ़ायदा भी है, स्टूडेंट्स का भी है, टीचर्स का भी है और स्टेट का भी है, कंट्री का भी है। तो सभी चीज़ों का फ़ायदा है, क्योंकि स्कैम नहीं होना चाहिए। जो बच्चा जिस लायक है उसको वो चीज़ मिल जानी चाहिए। इस साल आपने देखा होगा कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट थे उनको एमबीबीएस तक नहीं मिला है। यानी कि 650 उनके मार्क्स होने के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो दोबारा ड्रॉप लेकर बैठे हुए हैं, जबकि उनको ड्रॉप का कोई काम नहीं था। इतना हाईएस्ट कट ऑफ नहीं था, इतना हाईएस्ट लेवल का एग्जाम नहीं था इस साल का, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कैम करके और 1 से 1.5 से 2 महीने काउंसलिंग डिले करके और उन्होंने उसको टफ साबित किया। तो जैसे कि लिखा है, एनटीए की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का आयोजन 4 मई को ऑफलाइन मोड पर किया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था ऑनलाइन मोड या पेपर पेन मोड। पेपर पेन मोड यानी कि ऑफलाइन मोड तो क्लियर कर दिया है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 4 मई को ऑफलाइन मोड यानी कि पेपर पेन मोड पर होगा। लाखों विद्यार्थी, अभिभावक व एक्सपर्ट इस बार सिलेबस के अनुरूप संतुलित और त्रुटिहीन प्रश्न पत्र की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है।
इसका प्रमुख कारण नीट यूजी 2025 के फिजिक्स के एक त्रुटिपूर्ण प्रश्न की उपजा विवाद है, जिसने परीक्षा की सूचिता पर सवाल खड़े कर दिए थे। बात फिजिक्स का नहीं, उसमें एक बायो का क्वेश्चन भी आया था, तो उस पे भी बच्चों ने ध्यान दिया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, उसको नहीं माना था। लेकिन फिजिक्स का ज़्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी थी, जो याचिका दायर की थी, इसलिए उसको ग्रेस मार्क्स पर लाया गया था फिजिक्स का। बायोलॉजी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं किया था, इसलिए उसको 8-10 या 100 बच्चों ने भी अगर किया होगा तो वो उनकी क्वांटिटी कम थी, इसलिए उसको इतना ज़्यादा उसको लाइटली लिया गया, इतना उसको अच्छे से प्रेफर नहीं किया जितना फिजिक्स का किया था। उसके बाद नीट यूजी 2024 में फिजिक्स के स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि मॉडर्न फिजिक्स से जुड़े एक असर्शन रीजन प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा था। परीक्षा के बाद एनटीए ने इस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही माने, जिसमें हमारा ऑप्शन 2 और 4 सही जा रहा था, जिससे 44 अतिरिक्त विद्यार्थियों को परफेक्ट स्कोर 720 से 720 मिल गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 63 यानी 1563 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और दोबारा एग्जाम भी हुआ था। विद्यार्थियों को कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए, जिससे 6 और विद्यार्थियों को परफेक्ट स्कोर मिल गया। इस तरह कुल 63 स्टूडेंट जिनके मार्क्स 720 स्कोर किया, जिससे प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने चाहिए थे। जो जिम्मेदार होता है घर का, उस पर ही सब बातें आती हैं। तो जब नीट का एग्जाम एनटीए करा था, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी बात आएगी, जो भी गड़बड़ी अगर पाई जाएगी, तो एनटीए के सर ही जाएगी। और एनटीए की ही गड़बड़ी थी जो ये सब बच्चों के साथ हुआ। 2024 में अच्छे से बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ था, जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको सीट मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई, जबकि वो फुल तरीके से प्रिपेयर्ड थे, फुल तरीके से उनके मार्क्स थे, और फिर भी देखा जाए तो उनको सीट नहीं मिल पाई। तो इसलिए इस साल ऐसा ना हो, इसलिए बच्चे लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे कम हुए हैं नीट के उससे। अब देखते हैं क्या रहता है। हर साल अगर ऐसा हुआ तो मेडिकल का जो मामला है वो ऑब्वियसली घटेगा। प्राइवेट, क्योंकि हर बच्चा डिजर्व नहीं करता, हर पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज डिजर्व नहीं करता, और अगर करेगा भी तो वो आउट ऑफ कंट्री ही जाएगा, इंडिया से नहीं कर सकता, जिस तरीके से इंडिया में महंगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां विशेषज्ञों की समिति ने एनटीए की एक से अधिक सही माने थे फैसले के खारिज कर दिया, और नतीजन 44 स्टूडेंट्स परफेक्ट स्कोर से वंचित हो गए। इसके अलावा 750 विद्यार्थियों को कंपनसेटरी मार्क्स सरेंडर कर दिए, और जिससे 6 विद्यार्थी परफेक्ट स्कोर लिस्ट से बाहर गए, और वहां पर केवल 17 स्टूडेंट थे जिनके 720 मार्क्स पाए गए। यानी कि अभी बताया कि पहले स्टूडेंट 67 थे, 67 में से कितने बचे कुल 17, यानी कि 50 स्टूडेंट गायब। 50 स्टूडेंट गायब, यानी कि 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 720 मार्क्स दिए जा रहे थे। कॉलेज तो इन्हें मिला होगा, अच्छा मिला होगा, लेकिन 720 मार्क्स दिए जा रहे थे, उसमें से कुल सिर्फ 17 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 720 मार्क्स दिए गए। उन बच्चों की लिस्ट भी मेरे पास थी, लेकिन वो पीछे से गायब हो गई है। एक दिल्ली से था, 2 महाराष्ट्र से थे, 2 केरल से थे, एक यूपी से था, एक राजस्थान से था। तो ऐसे बच्चे थे, और टोटल वो 17 स्टूडेंट थे, उनके नाम भी उस लिस्ट में दिए हुए थे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस चैनल से जुड़िए। दूसरी बात, इस चैनल पर आपको परफेक्ट का न्यूज़ मिलेगी। दूसरी चीज़, जब आप अपनी काउंसलिंग कराएं तब आप इस चैनल को हर हाल में ज्वाइन कर लें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और पिछली बार भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई थी कि डॉक्यूमेंट का क्या करना है। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे आसान तरीका मैंने बताया था डिजी लॉकर के लिए, उस वीडियो को लिंक मैं आपको दे दूंगा,
और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें आपका पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान रखें अपनी स्टडी का और स्कैम से बचें, और जो यूट्यूब पर और बहुत ज़्यादा चैनल्स चल रहे हैं जो फ्रॉडबाजी चल रही है उससे बचें, क्योंकि इस चैनल को आप परफेक्ट माने और इसको आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको गलत राय दूँ। आप अगर जुड़ेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं हर तरीके से आपके लिए सपोर्टिव रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें और सब्सक्राइब लाइक करना।